मोमो खाए हैं आप लोग? मोमो खाए हैं ना? खाया है ना? मोमो खाया है, बोलता है यहाँ पर अच्छा मिलता है, बोलता है फिर आगे जाके वहाँ पर तो बेकार का मिलता है मोमो, बोलता है ना अच्छा ही नहीं बनाता है। किससे से बनाता है वो मोमो? इतना अच्छा बनाता है लेकिन वो बिगाड़ दिया है, कैसे बनाता है। लेकिन एक जगह जाने से वहाँ पर इतना अच्छा था मोमो, इतना अच्छा दिन स्वादिष्ट था, वो मोमो ही था बोल के ना। सिंगाड़ा, वहाँ पर खाते सिंगाड़ा ना, सिंगाड़ा खाते, वहाँ का सिंगाड़ा तो बहुत अच्छा है, समोसा बहुत अच्छा है ना। वो सिंगाड़ा तो सिंगाड़ा जैसे होना चाहिए ना, सिंगाड़ा तो सिंगाड़ा जैसा होना चाहिए ना, कि क्या होना चाहिए? मिष्टी जैसा होना चाहिए, सिंगाड़ा जैसा टेस्ट होना चाहिए। मोमो भी क्या होना चाहिए? मोमो के जैसा ही टेस्ट होना चाहिए। मिष्टी भी क्या होना चाहिए? मिष्टी के जैसा ही मीठा होना चाहिए कि तीता होना चाहिए। मेहनत मंडली सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दानियल की पुस्तक हम लोग खोलेंगे 6 अध्याय, इसका 1 से लेकर पूरा 28 पद तक है। और ये विषय क्या के विषय में है बोलने से आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा, दानियल के विषय में। और यहाँ पर शीर्षक में है सिंहों की मांद में दानियल। दानियल का जो घटना है आप लोग को मालूम होगा किस समय का बात है बोलने से, जब दारा राजा का समय का बात है, जब दारा राजा उस समय की बात है। और वहाँ पर वे दानियल था एक अध्यक्ष के रूप में खड़े थे, और भी उनके दोस्त लोग भी थे। तो ये दानियल आप लोग जानते हैं कि अंतिम में क्या होता है, उसको शेर के गुफा में डाला जाता है। तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो दानियल को नापसंद करते थे ना, उस समय नापसंद करने वाले थे, वो उससे हिंसा करते थे, उल्सा करते थे, वो ऐसा है बोल के कुछ लोग, क्योंकि वो षड्यंत्र बाद में क्या होता है रचता है, कुछ षड्यंत्र रचता है, दानियल को मार डालने का षड्यंत्र रचता है ना। बाद में राजा से जो हस्तक्षेप करवाता है कि आपको छोड़कर किसी को क्या ना करे, पूजा ना करे, आपको छोड़कर कोई उसको क्या करे, दंडवत ना करे बोल के कुछ लोग था वहाँ पर। तो उसके हस्तक्षेप के सिग्नेचर करवाया उस दारा राजा को, और ताकि क्या ना हो उसका बयान जो है, जो उसका कहा हुआ जो चीज़ है वो क्या ना हो, ना बदले बोल के इस प्रकार वो षड्यंत्र रचा था। किसके लिए? दानियल के ना। तो बाद में क्या होता है बोलने से, उस षड्यंत्र रचने के बाद में वो बाद में क्या होता है, वो घोषित होने के बाद में दानियल को भी पता होता है ना, पता होता है कि ये चीज़ के लिए हस्ताक्षर किया हुआ है या सिग्नेचर किया हुआ है बोल के। फिर भी दानियल क्या होता है, अपने घर में जाकर, जहाँ पर यरूशलेम की तरफ एक खिड़की होता है, वो खोल के अच्छी तरीक़ा से वो कितना बार प्रार्थना करते थे? कोई बता सकते हैं कितना बार प्रार्थना? 3 बार, दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। तो अभी का समय में बोलने से सुबह, दोपहर या शाम ना, अभी के समय में बोलने से उसी प्रकार करता था। फिर भी वो और भी जोड़ करता था। मैं ये पूरा कहानी को नहीं बताऊंगा क्योंकि और कहानी आप लोग को मालूम है, और ये कहानी बहुत ही गंभीर पूर्वक है कि ये कहानी के द्वारा आज हम क्या सीखते हैं, इसके द्वारा हम लोग क्या सीख पाते हैं और हमारे दैनिक जीवन में क्या लागू कर सकते हैं। हम इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे कि बाद में हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। आप लोग घर में जाके इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसका जो घटना होता है, तो जो षड्यंत्र रचता है उसको बाद में क्या होता है, क्या होता है, जो उसको दानियल को वो शेर का गुफा में डाला जाता है और वो दानियल वहाँ पर घुस जाता है। और दारा राजा क्या था, एक राजा था ना, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी दानियल को क्या करना पड़ा, उस शेर का जो गुफा होता था ना, गुफा होता है वहाँ पर डालना पड़ा। क्योंकि दारा राजा कहीं ना कहीं उसको क्या करता था, उसको पसंद करता था, उसको प्रेम करता था। दानियल को क्यों प्रेम करता था? क्योंकि उसका जो कैरेक्टर देखने से अभी उसका जो बिहेवियर, उसका जो चरित्र था बहुत अच्छा था। और मैं पढ़ रहा था और इसका और भी दानियल के विषय जानने वाला, वो बहुत अच्छा एक लीडरशिप भी था, बहुत अच्छा वो आज्ञाकारी भी था
ईमानदारी भी था, भरोसा करता था। कौन? दारा राजा करता था, क्योंकि परमेश्वर जो नियुक्त किया हुआ है तो दानियल को ना, क्योंकि दानियल एक इतना ऐसा आदमी था, उसके जीवन में, उसका लाइफ में, उसका लाइफ स्टाइल में, उसका जीवन में सब कुछ था, भरोसा, विश्वास, परमेश्वर में आदर, इसीलिए वो शायद दारा राजा पसंद करता था। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे ये जितना भी ये घटना है, बाद में दानियल को बचाता है, स्वर्गदूत के भेजकर बचाता है, और बाद में दारा राजा उसको एक्सेप्ट करता है, तुम्हारा ईश्वर है, उसको मैं भी क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, और मेरा जितना भी राज्य जहाँ जहाँ भी है क्या करे, दानियल का जो ईश्वर है सब उसको क्या करे, दंडवत करे बोल के भी बाद में घोषित किया जाता है। तो ये दानियल का जीवन में ऐसा क्या चीज़ था कि परमेश्वर ने उसे बचाया। परमेश्वर में ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर पर क्या करना, भरोसा रखना। यदि दानियल भरोसा नहीं रखता तो आज वो दानियल वहाँ पर नहीं होता ना। परमेश्वर में भरोसा रखा, इसलिए वो क्या हुआ, बच पाया। हमें ये भरोसा परमेश्वर पर करना चाहिए। किस प्रकार का भरोसा हम लोग करना चाहिए? जैसे हम लोग देखते हैं कि चेयर, यदि हम लोग चेयर वहाँ पर है, यदि चेयर में हम लोग बैठ सकते हैं उदाहरण के लिए, क्योंकि मैं ऊपर उस पर भरोसा रखूँ, इसलिए मैं वहाँ पर चेयर में बैठा। यदि कोई टेबल या चेयर रखा हुआ है तो वहाँ पर क्या आसानी से हम लोग जाकर बैठ सकते हैं। क्योंकि वो चीज़ क्या है, मुझे क्या कर पाएगा, मुझको थाम पाएगा, मुझको या संभाल पाएगा वो चेयर, बोल के हम वहाँ पर पूरा भरोसा के साथ में हम लोग बैठते हैं ना। तो उसी प्रकार आज हम व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में आज हम लोग हमारे जीवन में व्यतीत करेंगे, लागू करेंगे, तो क्या चीज़ होना चाहिए जो हमें भरोसा होना चाहिए परमेश्वर पर, क्या चीज़ होना चाहिए? क्योंकि आज मनुष्य को हम लोग, किसी दूसरे को हम लोग पूरा रीति से हम लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। कई बार हम लोग चूक जाते हैं, कई बार उसको भरोसा करने का लायक भी नहीं बनते हैं ना। तो कई बार हम लोग क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यदि हम लोग, मान लीजिए आपको बाहर जाना है, आपको कोई दूसरा देश में जाना है, कहीं पर जाना है, कुछ दूसरा कंट्री में जाना है, आप ऐसे जा सकते हैं, आप ऐसे जा सकते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स का, बिना वेरिफिकेशन का जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। उसके लिए क्या होना पड़ता है? इट्स लाइक क्या होना पड़ता है उसके लिए? डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा, सटीक होना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा, वहाँ पर दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसा ये सब रहेगा तो आप लोग दूसरा देश में नहीं जा सकते हैं। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ है, छोटा सा भी गड़बड़ है, तो आप उसमें फॉल्ट हो जाएंगे। अब आप दूसरा देश में नहीं जा सकते हैं। आप जाना चाहे दूसरे देश में, उसका जो नियम है, उसका जो क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया होता है, जिसका जो नियम है, नियम कानून सब है, उसका पालन करते हुए दूसरा देश में जाना पड़ता है कि नहीं है? सही बात है। तो उसी प्रकार आज हम मसीही जीवन में प्रभु का राज्य में जाने के लिए हम लोग को क्या क्या आवश्यकता की ज़रूरत होती है, क्या ज़रूरत होती है? आत्मिक क्षेत्र में देखने से क्या आवश्यकता होती है? सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है? हमें सबसे पहले आत्मिक क्षेत्र में एक अच्छा विश्वासी बनकर ना, एक अच्छा विश्वासी बनकर। तो किस प्रकार का विश्वासी बनकर? जैसे कि आपको मैं उदाहरण दूंगा। मोमो खाए हैं आप लोग? मोमो खाए हैं ना? खाया है ना? मोमो खाया है, बोलता है यहाँ पर अच्छा मिलता है, बोलता है, फिर आगे जाकर वहाँ पर तो बेकार का मिलता है मोमो, बोलता है ना,
अच्छा ही नहीं बनाता है। किससे जो बनाता है वो मोमो इतना अच्छा बनाता है, लेकिन वो बिगाड़ दिया है कैसे बनाता है। लेकिन एक जगह जाने से वहाँ पर इतना अच्छा था मोमो, इतना अच्छा दिन स्वादिष्ट था, वो मोमो ही था बोल के ना। सिंगाड़ा, वहाँ पर खाते सिंगाड़ा ना, सिंगाड़ा खाते, वहाँ का सिंगाड़ा तो बहुत अच्छा है, समोसा बहुत अच्छा है ना। वो सिंगाड़ा तो सिंगाड़ा जैसे होना चाहिए ना, सिंगाड़ा तो सिंगाड़ा जैसा होना चाहिए ना, कि क्या होना चाहिए, मिष्टी जैसा होना चाहिए, सिंगाड़ा जैसा टेस्ट होना चाहिए। मोमो भी क्या होना चाहिए, मोमो के जैसा ही टेस्ट होना चाहिए। मिष्टी भी क्या होना चाहिए, मिष्टी के जैसा ही मीठा होना चाहिए कि तीता होना चाहिए। मिष्टी, मिष्टी कैसा होता है, क्या होता है, मीठा होता है। तो हम लोग क्या होना चाहिए, विश्वासी, विश्वासी जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विश्वासी है तो विश्वासी जैसा होना चाहिए, ना कि मोमो का स्वाद अलग 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 हो जाता है तो हम लोग भी विश्वासी क्या हो जाता है, विश्वासी जैसा नहीं होता है, संसारिक जैसा वैसे अलग 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 हो जाते हैं। है कि नहीं है, है, ये फैक्ट बात है। विश्वासी विश्वासी जैसा ही होना है। और मोमो की जगह समोसा जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। समोसा मोमो जैसा नहीं होना चाहिए। विश्वासी शैतान जैसा नहीं होना चाहिए। विश्वासी संसारी जैसा नहीं होना चाहिए। विश्वासी कैसा होना चाहिए, विश्वासी जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या, चर्च क्या है, चर्च जैसा होना चाहिए। हाँ, हमारा जो आत्मिक जो हम लोग जो परमेश्वर के बेटा बेटी हैं तो उसी प्रकार रहना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ होना चाहिए, जैसे कि मोमो में होता है, क्या क्या चीज़ आवश्यकता होता है, कहाँ क्या क्या चीज़ कमी होगा जो वो मोमो खराब हो गया होगा ना। सिंगड़ा में क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए था वो हो गया, खराब हो गया। लेकिन क्या क्या चीज़ होना चाहिए, होने से क्या होगा, मोमो बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। समोसा क्या 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 चीज़ होने से और स्वादिष्ट सिंगाड़ा जैसे होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जो विश्वासी जीवन है, जो ईसाई मसीही जीवन है, वो क्या है, मसीह तरह होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, आप लोगों को मालूम है क्या क्या होना चाहिए आत्मिक क्षेत्र में, आप लोग जानते हैं। प्रार्थना ठीक होना चाहिए, उपवास प्रार्थना ठीक होना चाहिए ना, ईमानदारी होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। ये चीज़ रहने से विश्वासी का लायक बनता है। और ये चीज़ नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिना स्वाद का मोमो हो जाए। दानियल के ऊपर क्या था, वो क्वालिटी था। क्या क्वालिटी था, उसका जो गुण था क्या था दानियल के जीवन में, वो चीज़ था, वो चीज़ था। इसलिए परमेश्वर ने उस शेर के चुंगल से परमेश्वर ने बचाया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर महान है। जो परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखते हैं वो कभी डगमगाता नहीं है। क्या हम दानियल के समान हैं? क्या हम दानियल जैसा प्रार्थना करने जैसा है, दिन में 3 बार? कई बार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होता है, ये एक मनुष्य का भाग है, मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ है। उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिस प्रकार दानियल ने परमेश्वर पर पूरा रीति से भरोसा किया था। बाइबल में लिखा है पूरा रीति से क्या क्या, परमेश्वर पर भरोसा करो बोल के लिखा है ना। संपूर्ण मन से क्या करो, नीति वचन ने क्या, संपूर्ण मन से क्या करो, किसके ऊपर भरोसा करो, परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करो। तब नीचे क्या लिखा है, इतना अच्छा शब्द लिखा है, तब तुम्हारे जो कितना भी है क्या है, वो तुम्हारा जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वो परमेश्वर क्या करेगा, उसको सीधा करेगा।